ओके, अब हम फिर से जो क्वेश्चन बचे हैं उसको क्या करेंगे, लाइन्स एंड एंगल को जो पहले बच गए हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा, क्या कह रहा है कि इन फिगर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड देन प्रूव डेट ए ओ बी इन ए लाइन। हमको दिखाना है कि ये ए ओ बी जो है ये क्या है, एक लाइन प्रदर्शित करती है। कह रहे हैं ये x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू ये क्या है, आपस में सेम है। ठीक, तो हम यहाँ से लिख देंगे सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन डेट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू प्लस जेड। वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड ये दिया है। ठीक, अब हमें इसे लाइन दिखा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना, ये और ये लाइन पे तो 180 हो जाएगा। लेकिन सर लाइन तो प्रूफ करनी है ना। नहीं, ये प्रूफ करना है लाइन ना। हाँ, ये लाइन प्रूफ करना है हमें। ठीक है, किसको प्रूफ करना है, ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है, ना कि एक्स और इसको एक्स प्लस वाई को थोड़ी करना है। ये तो लीनियर पेयर की वजह से हो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक, बाई लीनियर पेयर यानी। ठीक, अगर आल्सो वी राइट कि अगर ये पूरा लेते हैं तो ये बनेगा कंप्लीट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हम 360 लिख देंगे ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। तो पूरा जो राउंड होगा, एक राउंड वो कितने का बनेगा, 360 डिग्री के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन 1 दे देते हैं। ठीक, ठीक, फ्रॉम क्वेश्चन 1। ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है बराबर 360 है। हम क्या जानते हैं, इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 180। 180 बराबर क्या, 180 सॉरी प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 360। तो यहाँ से जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 1 माइनस 180 सॉरी। तो जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। ये आ गया क्वेश्चन 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जेड प्लस डब्ल्यू और एक्स प्लस वाई दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो जेड प्लस ईयर वो कहे भी हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक, अब इसे क्वेश्चन में इसको थर्ड दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना था, 360 था। अब यहाँ से ये बराबर एक्स प्लस वाई के ही है, तो वहाँ भी एक्स प्लस वाई रख देते हैं। ठीक, बराबर 360। अब एक्स प्लस वाई 2x प्लस 2y हो गया बराबर 360। 2 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 360। ठीक, डिग्री, ये डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 360 बाई कितना, 2। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180। जब भी कोई भी दो एंगल का सम क्या है, एक्स प्लस वाई जब 180 दे दिया है, अब जब ये 180 दे दिया तो ये लाइन क्या, ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। तो देन ए ओ बी इज अ लाइन। डन, आया समझ में। ठीक, अब अगला देखते हैं। समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहे हैं इन ए फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर
ये ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू, इस पी क्यू पर। इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे, और जो हैं ये किसके बीच में लाई कर रही हैं, पी क्यू और अनदर रे लैंग्वेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस लाई कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रॉम पी ओ क्यू, पी ओ क्यू से देखते हैं क्या कह सकते हैं, गिवन दैट ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ठीक, पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये जो पी ओ आर होगा इधर का इतना, ये बराबर इतना, ये 90 होगा तो ये दोनों मिला के 90, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा था, इतना 90 होगा, इतना 90, तभी स्ट्रेट बनेगा, और ये क्या होगा 180 होगा अगर लाइन है। तो हम क्या लिखते हैं, वी राइट, क्या लाइट कर सकते हैं कि पी ओ आर बराबर किसके हो जाएगा, पी ओ आर इज इक्वल टू, एंगल बोलेंगे ना, एंगल पी ओ आर बराबर एंगल क्यू ओ आर के। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, अब ये जो है हमारा पी ओ आर, ये किसके बराबर होगा, आर ओ एस के और पी ओ एस के, इसको हम लिख सकते हैं ना आल्सो, क्योंकि हमें जो हमें प्रूफ यही करना है, तो इसके लिए हमें अभी और बड़ा करना है, आल्सो वी, क्योंकि यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, पहले पी ओ आर को देखते हैं, तो पी ओ आर इतना है हमारा, यही है पी ओ आर, ये किस किस से मिला हुआ, पहले तो ये मिलके बना हुआ है पी ओ एस एंगल का सम है, और पी ओ आर ये दोनों का ही क्या है, सम है ना, नहीं पी ओ आर का और आर ओ एस का, ठीक, ये मिला के ये पूरा बन रहा है पी ओ आर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाँ आर ओ एस ही चाहिए, ठीक, बराबर एंगल क्यू ओ आर रहने देते हैं, ठीक। अभी हमें क्या चाहिए, हमें आर ओ एस कब ये प्राप्त हो सकता है, मतलब ये अगर यहाँ भेज देते हैं, ये देखो मान लो ये यहाँ से कटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, यहाँ डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ आएगा तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई, मतलब हमें 2 आर ओ एस चाहिए, तभी एक आर ओ एस की कमी है। तो अब इसको देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं कैसे, अगर हमें इसको लिखना है, किसको, ये वैल्यू को, किसको, आर ओ क्यू को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस, ये देखो इधर देखो, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से काम करते हैं, ये वाला लिए, एक मिनट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिए हम क्यू, हमको जो चाहिए यहाँ से देख के काम करते हैं, क्यू ओ एस चाहिए हमें, इसमें से, ठीक, अगर ये क्यू ओ आर की वैल्यू चाहिए, इतनी चाहिए, क्यू ओ आर इतना ही हमें चाहिए क्यू ओ आर को, ठीक, क्या करें हम, पी क्यू ओ एस में से क्या माइनस कर दें, आर ओ एस को माइनस कर दें, तो हमारा यही आ जाएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, को लिख देते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, हमको क्योंकि आर ओ एस चाहिए, ठीक, और वो भी, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि क्यू ओ एस, ठीक, में से अगर हम क्या निकाल दें, क्यू ओ एस में से ये आर ओ एस को निकाल दें, तो हमारा यही वाला बच जाएगा, और हमें यही चाहिए भी था, क्योंकि अब ये इधर चला जाएगा आर ओ एस, और आर ओ एस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि हम इसके हिसाब से वर्क कर रहे हैं, कोई मिटा दो, ठीक, देखो अब इसे क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल हमें क्या चाहिए, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक, ये वाला आर ओ एस इधर ले आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस, यहाँ तक कोई दिक्कत
ये ROS इसको यहीं रहने दो, क्योंकि हमको यहाँ देखो POS इधर जा रहा है, माइनस कर देना है, तो उसी की तरह हम पहुँच रहे हैं। तो ROS क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल ROS लिख सकते हैं, ठीक, बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS, डन। अब हमें क्या चाहिए, एंगल ROS की वैल्यू। तो एंगल ROS बराबर किसके हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा डिवाइड, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, डन। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूवन। डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ। हमारा ये सेकंड वाला, ये क्या था, 5th वाला हो गया, 4th वाला हो गया। अब किस पे पहुँच गए हम लोग, 6 पे, ठीक है। हाँ, It is given that angle XYZ बराबर 64, XY is produced to point P। यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट P। आवाज़ बाहर सारी, यहाँ P ले लिए, यहाँ पे कोई ले लिया X और ये बन रहा है हमारा Y। यहाँ कोई पॉइंट हमने P ले लिया। फिर क्या कर रहे हैं, इन द फिगर फ्रॉम गिवन दैट इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट, यहाँ से ले लेते हैं एक बाइसेक्टर की वजह से, एक हम ले लिए YQ, ठीक। दूसरा क्या लेते हैं, बाइसेक्ट माने बीच पे काट रहा है, ये बाइसेक्टर है, हैं। अब ये लाइन देखिए, अगला क्या है, फिर कह रहे हैं ZYQ। अब हमें एक पॉइंट और ले लेना है, यहाँ से Z ले लेते हैं, ये ले लिए, इसको दे दिए हम क्या नाम दे देते हैं Z। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी लाइन है, तो फ्रॉम कहाँ से, लाइन XP से क्या कर सकते हैं, ZYX, ठीक, एंगल XYZ प्लस एंगल क्या ZYP, या फिर एंगल PYZ या YPZ, ठीक, बराबर क्या आप लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गिवन डेट क्या है, गिवन डेट गिवन क्या है बेटा, गिवन है कि एंगल XYZ की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है कितना, 64 डिग्री। ये जो हमारा दिया है ये कितना दिया है, 64 डिग्री दिए हैं, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं XYZ के स्थान पे इसको क्वेश्चन 1 दे देते हैं, क्वेश्चन 1 में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन। लिखते क्यों है बेटा, इतना लिखने से क्या होगा, नंबर कभी नहीं कटेगा, लिखना आवश्यकता होती है, और हम तुमको बता रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है। वहाँ तुम काटोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखोगे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, 64 डिग्री प्लस एंगल PYZ है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 था, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, PYZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 64, तो यहाँ से PYZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से निकाल दो, 10 में से चुप करिए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गए 1, 116 डिग्री आ जाएगा। तो PYZ की वैल्यू कितनी आ गई, 116 आ गई। अब अभी हमारा काम, हमको QYP मांगे हुए हैं, QYP। अब पहले इसको देख लेते हैं, PYZ कहाँ बन रहा है, PYZ ये है, PYZ को हम क्या लिख सकते हैं, PYZ को हम लिख सकते हैं आल्सो वी राइट। हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ PYZ जो हमें पता हो जाए उससे देखते हैं। PYZ को हम क्या क्या लिख सके, PYZ यही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ZYQ प्लस QYP, दोनों का अगर इसका और इसका सम लेंगे तो यही तो आ जाएगा ना PYZ। तो ये क्या लिख सकते हैं, QYZ प्लस QYP ना, एंगल QYZ प्लस एंगल QYP। बट क्या कर रहा है, YQ क्या है,
वाई क्यू इज बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है तो जब अगर ये और ये दोनों तब बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्यू वाई जेड बराबर क्यू वाई पी के। ठीक, अब क्यू वाई जेड के स्थान पे हम क्या रख देंगे, क्यू वाई पी रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी वाई जेड की वैल्यू कितनी थी, 116 थी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड वाई पी, हाँ तो जेड वाई पी की जो वैल्यू होगी 116, हाँ ठीक है, एक्स वाई क्यू, तो ये जो एक्स वाई क्यू हमारा आ जाएगा, अभी तो हमारा क्यू वाई जेड आया, क्यू वाई पी बराबर क्यू वाई जेड, तो इसको हम लिखेंगे 2 क्यू वाई जेड एंगल में। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, एंगल क्यू वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 116/2, तो ये क्या आ जाएगी, एंगल क्यू वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, काट दो, 2 5 जाए 10, 2 8 जाए 16, तो ये क्या आ गया, 58 डिग्री आ गई। अब ये आ गई हमारी 58 और ये आ गई हमारी कितना, 64। अब हमसे क्या पूछे हैं, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो अच्छा यही है क्यू वाई पी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ क्यू वाई जेड लिखे, यहाँ क्यू वाई पी बराबर क्या है, एंगल क्यू वाई पी के है ना, ये दोनों एंगल यही तो होंगे, क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड। अब हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स, तो 360 में से रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, 360 माइनस 58 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 302 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। डन, ये हमारी सारी एक्सरसाइज, ये पहली एक्सरसाइज क्या हुई, खत्म हो गई। ठीक।